हेलो साथियों। एक छोटा सा क्वेश्चन जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर सीआई का इंस्टॉलमेंट कैसे सॉल्व करना है, आज हम इसको सीखते हैं। तो सामने क्वेश्चन है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। अ मैन परचेज अ मोटर बाइक फॉर अ सर्टेन प्राइस, promise to pay a price in three equal annual installment of rupees 10800 at the rate of 20% per annum. Find the cost price of that motorbike. जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको दिख रहा हो तो आप इसको बड़े आसानी से सॉल्व करो। कैसे करना है जरा ध्यान से समझना। जब भी सीआई की इंस्टॉलमेंट आती है तो आपको सीधा रेट पे अटैक करना है। रेट कितनी है? तो रेट हमारे पास है इसका 20%। आप इस 20% को ब्रेक करके लिख सकते हैं 1/5। क्या लिख सकते हैं? 1/5। अब जब भी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन होगा तो हमें दो रेशो लिखना होते हैं। एक होता है सर प्रिंसिपल और दूसरी होती है इंस्टॉलमेंट। ठीक है, या फिर हम इसको एज अ अमाउंट भी कह सकते हैं। यदि आपने सीआई का थोड़ा बहुत भी आइडिया पढ़ा है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। अब जितनी इंस्टॉलमेंट होगी हम उतने यहाँ पे लिखते जाएंगे ईयर्स। तो पहली इंस्टॉलमेंट यहाँ, दूसरी इंस्टॉलमेंट यहाँ, हम तीसरी इंस्टॉलमेंट लिखेंगे। अब हमेशा ध्यान रख लो, ये जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है ये हमारा प्रिंसिपल का काम करता है। तो यदि मैं पहली इंस्टॉलमेंट में ये सोच के चलूं कि मेरे पास 5 रुपए प्रिंसिपल होगा, तो जो मैं एज अ इंस्टॉलमेंट के साथ सामने वाले को ब्याज के साथ जो अमाउंट पे करूंगा वो कितना होगा, तो 5 पे 1 प्लस कर देना तो ये 6 हो जाएगा। तो पहली इंस्टॉलमेंट लिखना है या पहला रेशो कैसे लिखना है, तो जितना प्रिंसिपल है उस पे ऊपर न्यूमरेटर जोड़ के इंस्टॉलमेंट बना दो। ठीक है। और आप सभी को एक चीज और बता दें, हम इंस्टॉलमेंट में हमेशा और हमेशा आप सभी को पता होगा, इस इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल के साथ साथ ब्याज भी जुड़ा होता है। आपने यदि कोई चीज फाइनेंस कराई होगी तो आपको पता होगा वहां पे हमारा मूलधन भी कटता है और उस पे लगने वाला ब्याज भी धीरे धीरे करके कटता जाता है। ठीक है। तो पहले साल का हमें क्या करना है, ऐसे लिखना है। अब क्या करना है, दूसरे साल का जो रेशो लिखना है, या मैं बोलूं ये जो रेशो हमने बनाया वो लिखना है। वो कैसे लिखेंगे, तो दूसरा साल है तो पहले साल में जो प्रिंसिपल है उसका स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 25। और यहाँ इंस्टॉलमेंट या हम इसको अमाउंट कह सकते हैं, तो इसका स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 36। ऐसे आपके पास यहाँ पे देखो, तीसरे साल का लिखना है तो पहले साल का ही अब क्यूब कर दो तो ये 125 हो जाएगा। और यहाँ पे कर दो भाई क्यूब, तो भाई 6 का क्यूब 216 होता है। आपने बस इतना काम पहले कर देना है। क्या करना है मैंने फिर से बता देता हूँ। जो भी आपने मान लो इसको x मान लिया, तो जो दूसरे साल की इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल का रेशो बनेगा वो उसका स्क्वायर बनेगा, और तीसरे साल का हमेशा ध्यान रख लो क्यूब बनेगा। बस ये बात अपने दिमाग में डाल दो। अब क्या करना है, आप सभी को पता है फर्स्ट ईयर हो या फिर लास्ट ईयर हो, हमारी इंस्टॉलमेंट हमेशा और हमेशा सेम होती है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो मुझे एक चीज बताओ, पहले साल की इंस्टॉलमेंट हमें 6 दिख रही है लेकिन अंतिम वर्ष में 216 दिख रही है। तो हमें सबको इनको बैलेंस करना होगा। तो 216 एक काम करते हैं, सबको बना देते, तो इसको 6 गुना करने की जरूरत पड़ेगी और इसको 36 गुना करना पड़ेगी। तो सारी इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी होगी, 36 36 36, सारी 216 216 बराबर होगी कि नहीं। अब मुझे एक चीज बताओ, तुमने यदि इंस्टॉलमेंट पहले साल की 36 गुना बढ़ाई है तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्रिंसिपल भी 36 गुना बढ़ेगा। ऐसे यहाँ पे यदि दूसरे साल में तुमने इंस्टॉलमेंट 6 गुना बढ़ाई है तो उसका प्रिंसिपल भी 6 गुना बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो कितना कितना बनता जा रहा है, तो भाई मुझे बताओ, यहाँ यदि इसका 5 गुना कर देंगे तो ये बात कितनी होगी, 180 हो जाएगी। मतलब 180 रुपए यदि प्रिंसिपल रहा होगा तो आपने 216 रुपए की इंस्टॉलमेंट भेजी है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यदि हम बात करें, मतलब 180 हमारा मूलधन कट रहा है और बाकी बचा हुआ जो हमारा ब्याज होगा जब मिला के 216 रुपए कट रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 25 छक कितना होता है, 150। अब दूसरे वाले में 150 रुपए तुम्हारा मूलधन कट रहा है, तो बाकी जितना भी पैसा 216 में जा रहा है उतना ब्याज कट रहा है। ठीक है। अब तीसरे वाले में 125 रुपए आपका मूलधन कट रहा है और उसके बाद जितना बचा हुआ 216 में वो आपका ब्याज कट रहा है। तो यहाँ पे सारी बातें बराबर हो गई। तो मुझे एक चीज बताओ, हमारा मूलधन टोटल था कितना। तो भाई पहले 180 कटा, फिर 150 रुपए कटे, फिर हमारे 125 रुपए कटे, इन सबको जोड़ लो। तो भाई यहाँ पे 5 2 5 7 8 7 15, मतलब 5 फिर से एक कैरी आ जाएगी तो जाएगा 455 रुपए। मतलब 455 रुपए का हमने ब्याज मतलब उधार लिया होगा। उस उधार को
हम हर एक इंस्टॉलमेंट को 216 रुपए करके 3 साल में हमने जमा करा दिया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो सर 216 है, हमने मान के चले, लेकिन क्वेश्चन कहता है सर ये आपके पास 10800 है, तो हम कह सकते हैं 216 यूनिट जो मैं इंस्टॉलमेंट मान के चल रहा हूं वो एक्चुअल में सर 10800 के बराबर है। ये बात समझ आई? भाई आपको चीजें बस कंपेयर करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, यदि हम 10800 को यदि 216 से भाग लगा दें तो ये कितना मल्टीपल दिख रहा है? तो आप सीधा सीधा दिख रहा होगा, थोड़ा सा अंदाजा भी लगाएंगे तो ये सीधा 50 गुना दिख रहा होगा। तो भाई एक यूनिट की वैल्यू 50 है, तो क्वेश्चन ने बोला बताओ हमने कितने रुपए की गाड़ी खरीदी, तो मूलधन हमारा प्रिंसिपल कितना है? 455। तो 455 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो मेरे प्यारे बच्चे इस संख्या का 50 गुना कर दो। तो भाई मुझे एक चीज बताओ, यदि हम 50 गुना कर दें इस नंबर का, किसका? 455 का, तो कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे सर 22,750 रुपए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और यही हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर है। तो भाई ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अब मैं इन वीडियोस के माध्यम से आपको देने जा रहा हूं। तो आप ये छोटे शॉर्ट वीडियोस जरूर देखें जिसमें हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, और साथियों के साथ शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि इस तरह के और भी कॉन्सेप्ट अब मैं आपके साथ बैक टू बैक लेके आ रहा हूं। तो आप सभी इसी तरह से प्यार बनाए रखिए। थैंक यू एवरीवन, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।